नमस्कार स्टूडेंट मैं आज आप लोगों को सफाई कर्मचारी की जो एक पोस्ट निकली हुई है उसके बारे में पूरी जानकारी बता रहा हूं कि सफाई कर्मचारी की जो पोस्ट निकली है उसके लिए कौन कौन पात्र है और उसमें कैसे अप्लाई होगा। इसमें सफाई कर्मचारी का ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको कहां से लेना है, किसका मान्य होगा, किससे आपको नहीं लेना है, इसकी जो फीस है वो क्या है और फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको OTR वगैरह करना होगा या नहीं करना होगा। इसके बाद अंतिम तिथि इसकी क्या है, कितनी एज तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस सब की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं। जो भी इसके पात्र और इच्छुक हैं और जो इसका इजी वे में एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं सफाई कर्मचारी का, तो ही आप इसके लिए आवेदन अप्लाई करना, वरना इसका आवेदन अप्लाई मत करना। क्योंकि ये जब तक आप प्रॉपर कोई भी डॉक्यूमेंट है इसमें यूज़ नहीं करते हैं तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है कि आप इसमें पात्र हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 4 अगस्त 2023 कर दी है। यानी सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी है इसकी फॉर्म भराने की जो अंतिम तिथि है ये अंतिम तिथि 4 अगस्त 2023 है। इसके बाद इसमें 18 से लेकर 40 वर्ष तक के व्यक्ति इस आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो फ़ीस है वो सामान्य कैटेगरी की 600 रुपये फ़ीस है और रिजर्वेशन कैटेगरी जो PWD यानी जो विकलांग कैटेगरी वगैरह में आते हैं ये सब 400 रुपये इसकी फ़ीस है। 400 रुपये यानी ये OTR फ़ीस है। OTR एक बार होता है, उसकी फ़ीस आपको एक ही बार पे करनी है। उसके बाद आप आगे के जितने भी फॉर्म हैं वो सभी फॉर्म जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर पाएंगे, इसलिए आपको एक ही बार फ़ीस इसमें पे करनी है। इस पोस्ट की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है, इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये बनता कहाँ से है, इसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट कहाँ से आप बनाओगे तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बेटर होगी। कहाँ से आप बनवा सकते हैं इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस भर्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो वो यही है कि ये सर्टिफिकेट क्या है। ये सर्टिफिकेट काफ़ी लोग परेशान हैं, इनको पता नहीं होता है कि कहाँ से बनाना है, क्या करना है। इस पे आपको मैं डिटेल के साथ समझा देता हूँ कि ये आपको कैसे अप्लाई करना है और क्या करना है। सफाई कर्मचारी के लिए सबसे पहले जो व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल, नगर पालिका या फिर मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट के कोई जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे भी कितने भी डिपार्टमेंट हो राजस्थान गवर्नमेंट के, उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर वो NGO के तहत या फिर जो गवर्नमेंट के जो ठेकेदार होते हैं, जो ठेकेदार अपने थ्रू किसी सफाई कर्मचारी को वेतन पर रखते हैं, वो 1 साल तक टेंडर होता है, उनका 1 साल का टेंडर होता है। उस 1 साल के दौरान वो सफाई कर्मचारी अपने रखते हैं। गवर्नमेंट उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है, NGO को कॉन्ट्रैक्ट देती है, कुछ ठेकेदार होते हैं वो ठेकेदार को भी इसका कॉन्ट्रैक्ट देती है। लगभग जो NGO चलाते हैं उनको ही गवर्नमेंट 1 साल के लिए टेंडर बेस पर ये जॉब देती है, लेकिन ये वाया ठेकेदार के देती है। जो ठेकेदार के नीचे जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, नगर पालिका में जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो काफ़ी जगह सफाई करते हैं, नगर पालिका के तहत काम करने वाले, अदरवाइज़ किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले, सबसे महत्वपूर्ण पात्र तो वो लोग होते हैं जो इस NGO के तहत काम करते हैं, जिनको NGO एक सर्टिफिकेट बना के देता है कि इसने मेरे पास इतने साल काम किया है, इसका ये अनुभव रहा है। और उसके बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो उसके आधार पर उसको एक सर्टिफिकेट जारी करता है, उसको ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने पात्रता किसको दी है, उसके बाद पात्रता उनको दी है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में, जो अर्ध सरकारी कंपनियां होती हैं, उस कंपनी के अंदर कहीं पे भी उन्होंने अगर काम किया है और उसका एक्सपीरियंस उनको लिख के दिया है डिपार्टमेंट ने या कंपनी ने कि भाई इस व्यक्ति ने हमारे पास 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल जितने दिन भी काम किया है, वो अनुभव प्रमाण पत्र देते हैं। वो अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो भी आप काम में ले सकते हैं। इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, या फिर वो भी इसको जारी कर सकते हैं कि उनके पास एक बड़ा सिस्टम होता है, वो बहुत बड़े स्तर पर गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेके जो काम करते हैं, उनके पास भी सफाई कर्मचारी रखते हैं। वहाँ से भी वो जो
ए ग्रेड के जो ठेकेदार होते हैं, ए ग्रेड के ठेकेदार से भी वो प्रमाणित करवा सकते हैं और वहाँ से भी एक्सपीरियंस अपना ले सकते हैं। कुछ रिलाइजेस गवर्नमेंट ने किए हैं, उनको भी पात्रता दी है, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ से उनको अनुभव प्रमाण पत्र जारी होने की संभावना है, जहाँ से जो गवर्नमेंट सेक्टर में या गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत वगैरह हैं, वहाँ से भी अगर उनको एक्सपीरियंस देते हैं तो ऐसे एक्सपीरियंस भी जो हैं वो उसमें काम में लिए जा सकते हैं। तो आप एक्सपीरियंस बनाने से पहले आपको विशेष करके यही ध्यान रखना है कि कम से कम आपके पास में 1 साल का अनुभव होना चाहिए और 1 साल के अनुभव को जो भी जहाँ से भी आप उसको प्रमाणित कराते हैं ऐसी जगह संस्था से, तो उसकी एक लेटर पैड होती है, उस लेटर पैड के ऊपर जो लेटर पैड रियल होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी से एक लेटर पैड उठा ली और उसकी फ़ोटोकॉपी करके आप फिर उसको गलत यूज़ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो फिर आप पकड़ा खाएंगे, आपको कहीं न कहीं नुकसान हो जाएगा, काफ़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपको एक लेटर पैड पे आपको बाकायदा वो प्रमाणित करके देगा कि इन्होंने मेरे पास काम किया है, इसको 1 साल का अनुभव है। उसके अंदर GST नंबर होना चाहिए, टिन नंबर होना चाहिए, या फिर किसी भी संस्था से रजिस्ट्रेशन नंबर जो होते हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर उस लेटर पैड पे होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं है तो आप बिल्कुल फार्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपने फॉर्म भरा है तो भी वो गलत फॉर्म भरा है, ऐसा फॉर्म आपको बिल्कुल नहीं भराना है। इसके अलावा आपको जो लेटर जारी करता है उस लेटर की क्रमिक संख्या होनी चाहिए। यानी कोई भी लेटर इशू करते हैं, जैसे 1 महीने के अंदर 10 लेटर इशू किए तो उनका एक कंपलसरी एक सीरियल नंबर होता है कि कितना नंबर जो सीरियल का है, जो सर्टिफिकेट आपको जारी किया है, ऐसा सीरियल नंबर उस पर होना चाहिए। उसकी मोहर के साथ जो स्टैंप होती है, स्टैंप के साथ सिग्नेचर के साथ प्रमाणित होना चाहिए, उसी को ही वैध माना जाएगा। इसके अलावा काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो इसका मिसयूज़ करते हैं, गलत यूज़ करते हैं, ऐसे भी मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। काफ़ी लोग जो है वो किसी से ब्लैंक लेके आते हैं और उसकी फ़ोटोकॉपी करके उसको गलत तरीके से उसका मिसयूज़ करते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक रेफरेंस नंबर और एक GST नंबर अगर एक ही डिपार्टमेंट के पास अगर बार बार जा रहे हैं तो वो संदिग्ध के घेरे में आएंगे और ऐसे लोग जो हैं उनको इसमें जो बिल्कुल नहीं दी जाएगी, उनको विशेष करके ध्यान रखना है। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हम लोग कभी कभी मार्क करते हैं इनको कि ये एक मैं लेके आया हूँ, 4 मेरे दोस्त हैं, तो इसकी फ़ोटोकॉपी करा के उसी को प्रमाणित करवा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल एकदम क्लियर जानकारी दे रहा हूँ कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया है, उसकी फ़ोटोकॉपी करा के आपने उसका गलत मिसयूज़ किया है तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एजुकेशन की जो क्वालिफ़िकेशन की है इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक सफाई कर्मचारी को कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उसके पास में एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसको एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, उसमें एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी 4 तारीख जो है वो अंतिम तिथि है। 4 अगस्त तक कोई भी अगर ऐसा सर्टिफिकेट लेके बनवा सकता है, उसका अगर कोई सोर्स है या उसने काम किया है, तो वो अगर अपना जो सर्टिफिकेट है वो अगर लेके आता है तो वो उसका फार्म भराने के लिए पात्र है। लेकिन जहाँ तक होगा, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को ही वरीयता दी जाएगी या ऐसे लोगों को ही उसमें रखा जाएगा। उनको अनुभव होना चाहिए, उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए, उनका काम किया हुआ भी होना चाहिए। मेरी जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस जानकारी को सबके साथ शेयर करना और इसका लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मैंने जो जानकारी दी है वो आप लोगों को कैसे लगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको समय समय पर इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण और सही जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ। ऐसी जानकारियाँ समय समय पर आपको मिलती रहेंगी। ओके गाइस, थैंक यू।